धीरज को स्कूल वैसे कभी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस सोमवार को वो सबसे पहले पहुंच गया। सुबह की हल्की धूप थी, खेतों से आती हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। स्कूल के गेट पर चपरासी रामू खड़े थे और उनके पीछे एक लंबी सी परछाई धीरे धीरे करीब आ रही थी। धीरज ने जैसे ही देखा, कदम वहीं रुक गए। हल्के पीच रंग का टॉप, नीचे नेवी ब्लू पैंट और बाल खुले हुए थे, लेकिन बिखरे नहीं थे, जैसे हवा भी सोच समझकर छू रही हो। वो थी नई इंग्लिश टीचर प्रिया मैडम। गुड मॉर्निंग, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, और धीरज को लगा जैसे सूरज एक पल के लिए और चमक उठा हो। उसकी आवाज में ना जाने क्या था, कोई मिठास, कोई खिंचाव, जो सीधा दिल में उतर गया। क्लास में जैसे ही मैडम आई, पूरा माहौल बदल गया। रोल कॉल, उन्होंने कहा, और नाम पढ़ने लगी। जब धीरज आया तो उन्होंने थोड़ी देर रुककर उसकी तरफ देखा। नाइस नेम, साउंड स्ट्रॉन्ग, और हल्के से मुस्कुरा दी। धीरज के कानों में बस वही शब्द गूंजते रहे। दिन गुजरता गया, लेकिन धीरज का ध्यान पढ़ाई में कम और उनकी हर हरकत पर ज्यादा था। जब वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखती तो कभी कभी उनका दुपट्टा हल्का सा खिसक जाता और धीरज के गाल अपने आप गर्म हो जाते। एक बार वो उसकी कॉपी देखने आई और झुकते वक्त उनकी खुशबू इतनी पास थी कि धीरज को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। ब्रेक में मैडम स्टाफ रूम से निकलते वक्त बोली, धीरज आफ्टर स्कूल जरा रुकना, मुझे तुमसे कुछ काम है। बाकी बच्चे हंस पड़े, लेकिन धीरज के सीने में जैसे कोई ढोल बज उठा हो। स्कूल खत्म हुआ तो वो चुपचाप गेट पर खड़ा रहा। मैडम आई और बोली, घर तक कुछ किताबें ले जानी हैं, मदद करोगे? धीरज बस सिर हिलाता चला गया। रास्ता खेतों से किनारों से होकर जाता था। हवा में धूप और धान की महक मिली हुई थी। मैडम बीच बीच में बातें करती, तुम क्लास में सबसे चुप रहते हो, क्यों? धीरज हड़बड़ा कर बोला, बस ऐसे ही। वो हल्के से हंसी, शायद तुम बोलते कम हो और सोचते ज्यादा हो। घर पहुंचने तक धीरज का दिल जैसे पूरे रास्ते धड़कता रहा। छोटा सा साफ सुथरा घर था। दरवाजे पर गमले में फूल लगा हुआ था। अंदर एक मेज पर ढेर सारी किताबें रखी थी। तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ, वो बोली। धीरज बैठा, लेकिन नजरें कमरे का हर कोना टटोल रही थी। दीवार पर एक फोटो, शायद शहर की कोई सड़क, और खिड़की पर सफेद पर्दा जो हवा में हौले हौले हिल रहा था। पानी लाकर उन्होंने ग्लास देते वक्त हल्के से उसकी उंगलियों को छुआ। केयरफुल, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जैसे जानबूझकर। धीरज के गाल लाल हो गए। कुछ देर तक वो बातें करती रही, कभी स्कूल की, कभी गांव की, लेकिन बीच बीच में उनकी आंखें सीधे धीरज के चेहरे पर टिक जाती और ऐसा लगता जैसे वो उसकी धड़कन पड़ रही हो। धीरज उस दिन घर आया तो उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। कॉपी खोली थी, लेकिन आंखों के सामने बस प्रिया मैडम का चेहरा घूम रहा था। वो मुस्कान, वो बोलने का तरीका, और जब उन्होंने पानी का ग्लास दिया था तब उंगलियों का हल्का सा स्पर्श। अगले कुछ दिन तक स्कूल में दोनों की छोटी मोटी मुलाकातें होती रही। कभी मैडम गलियारे में खड़ी होती और धीरज वहां से गुजरता तो वो हल्की मुस्कान के साथ कह देती, सो मिस्टर पोएट, स्टिल थिंकिंग अलॉट। धीरज बस मुस्कुरा कर निकल जाता, लेकिन अंदर से जैसे कोई हल्की सी गुदगुदी उठती रहती। एक दिन स्पोर्ट्स पीरियड में बारिश हो गई। बाकी बच्चे तो भागकर क्लास में चले गए, लेकिन धीरज बरामदे में खड़ा था। मैडम भी वहीं थी। बालों पर गिरती बारिश की हल्की बूंदें और उनकी सफ़ेद शर्ट पर भीगेपन के छोटे छोटे निशान। उन्होंने धीरज की तरफ देखा। तुम्हें बारिश पसंद है? धीरज बोला, हाँ, पर भीगना नहीं। वो हंसी, कभी कभी भीगना जरूरी है यादें बनाने के लिए। धीरज के लिए वो लाइन किसी कविता जैसी बन गई। दिन गुजरते गए और मैडम का व्यवहार उसके साथ थोड़ा और खुला खुला सा हो गया। कभी क्लास में मजाक में कह देती, धीरज तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो, लड़कियों को इम्प्रेस करना नहीं आता क्या? कभी कॉपी चेक करते वक्त उसकी तरफ झुककर बोल देती, नाइस हैंड राइटिंग, सूट्स योर पर्सनैलिटी। धीरे धीरे धीरज को महसूस होने लगा कि मैडम सिर्फ पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, वो किसी और तरह से भी उसे नोटिस करती है। फिर एक शाम स्कूल के बाद जब सब बच्चे जा चुके थे, मैडम ने कहा, धीरज कल रात तुम फ्री हो? धीरज थोड़ा चौंका, रात मतलब? वो मुस्कुराई, हाँ, बस थोड़ा काम है, कुछ पुराने पेपर्स चेक करने हैं और थोड़ी कंपनी भी चाहिए। धीरज ने हाँ कह दी, लेकिन पूरे रास्ते घर तक उसका दिमाग बस उसी एक सोच में उलझा रहा। रात मैडम के घर, वो भी अकेले। अगले दिन धीरज पूरे दिन बेचैन था। क्लास में बैठा तो था, लेकिन उसकी नज़र घड़ी की सुइयों पर थी, किताब पर नहीं। शाम होते होते आसमान में हल्की सी ठंडी हवा बहने लगी। गांव की गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और दूर कहीं से आती ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी।
धीरज ने अच्छे कपड़े पहने, हल्की नीली शर्ट और साफ पैंट, और घर से निकला। रास्ते में खेतों से आती मिट्टी और घास की खुशबू हवा में तैर रही थी। मैडम का घर पास आते ही उसका दिल और तेज धड़कने लगा। दरवाजा उसने धीरे से खटखटाया। अंदर से प्रिया मैडम की आवाज आई, आओ धीरज। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा मैडम ने आज हल्के पीले रंग की ढीली सी कुर्ती पहनी थी। बाल खुले थे लेकिन थोड़े गीले, जैसे अभी अभी नहाई हो। कमरे में हल्की सी चंदन की खुशबू थी। बैठो, उन्होंने कहा, और मेज पर रखी कुछ कॉपियाँ उसकी तरफ बढ़ा दी। ये देखो, इनमें गलतियाँ ढूंढना है, और हाँ, चाय पियोगे? धीरज ने हाँ कहा, लेकिन उसका ध्यान कॉपियों में कम और मैडम की हर हरकत पर ज्यादा था। चाय लेकर वो लौटी तो ट्रे रखते वक्त उनकी चूड़ियाँ हल्के से छनकी। तुम थोड़ा नर्वस लग रहे हो, सब ठीक है? धीरज ने झूठा सा मुस्कुरा कर कहा, नहीं, बस थोड़ा नया नया लग रहा है। वो हल्के से हंसी। समय के साथ सब नॉर्मल हो जाता है, यहाँ तक कि अजनबी भी अपने लगने लगते हैं। कॉपियाँ चेक करते वक्त कभी कभी उनकी उंगलियां धीरज की उंगलियों से टकरा जाती। वो ना तो पीछे हटती, ना ज़्यादा बोलती, बस हल्के से मुस्कुरा देती। कमरे में खिड़की से आती हवा उनके बालों को उड़ाती, और वो कभी कभी उन्हें कान के पीछे सरका देती। एक बार धीरज ने हिम्मत करके पूछा, मैडम आप शहर से यहाँ क्यों आई? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ कहानियाँ वक्त आने पर ही सुनानी चाहिए धीरज। उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ भारी सा उतर आया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब ये काम खत्म करो। रात और गहरी हो रही थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अब दूर हो चुकी थी, और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी रह गई थी। रुको, मोमबत्ती जलाती हूँ, मैडम ने कहा। जब वो लौटी तो मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उनका चेहरा और भी करीब से और साफ दिखाई दे रहा था। धीरज ने महसूस किया कि उसके हाथ ठंडे हो गए हैं, लेकिन दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता हो। मोमबत्ती की लौ कमरे में हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे हवा से डर रही हो। उसकी रोशनी में प्रिया मैडम का चेहरा, उनकी आंखें और उनके होंठ, सब कुछ जैसे किसी पुराने फिल्म की सीन की तरह लग रहा था। धीरज की नजरें अनजाने में बार बार उनकी तरफ जा रही थी। मैडम ने मोमबत्ती को मेज पर रखा और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अंधेरा कभी कभी अच्छा लगता है, उन्होंने धीरे से कहा, इसमें इंसान सच्चाई ज़्यादा साफ देख पाता है। धीरज ने बस सिर हिला दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बातचीत कहाँ जा रही है, लेकिन उसका दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ देर चुप्पी रही, फिर मैडम ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी कॉपियों को एक तरफ सरका दिया और धीरे से बोली, धीरज, क्या तुमने कभी किसी को बस देखकर ही महसूस किया है कि उसके साथ रहना अच्छा लगेगा? धीरज ने हल्के से कहा, शायद। वो मुस्कुराई, शायद? मुझे तो लगता है तुम्हें यकीन है। उनकी आवाज़ में वो नरमी थी जो किसी को अपने पास खींच ले। धीरज को लगा जैसे वक्त थम गया हो। बाहर की हवा, मोमबत्ती की लौ और उनकी आंखों का वो सीधा नज़र मिलना। तभी उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, धीरज, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उनका लहजा बदल चुका था। अब उसमें वही सॉफ्टनेस थी, लेकिन साथ में एक भारीपन भी था। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि शहर में मेरा घर अब घर जैसा नहीं रह गया था। धीरज चुप था, बस सुन रहा था। कुछ रिश्ते होते हैं जो दिखते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। उनकी आंखें हल्की सी भीग गई। मैं वहाँ रह सकती थी, लेकिन मैं घूट रही थी। यहाँ आकर मैंने सोचा, नई जगह, नए लोग, शायद मैं फिर से जी पाऊंगी। धीरज का दिल जैसे कस गया। उसने पहली बार मैडम को इस तरह देखा, ना सिर्फ सुंदर बल्कि टूटी हुई, और फिर भी हिम्मत से मुस्कुराती हुई। मैडम ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी उम्र कम है धीरज, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके लगता है जैसे मैं सच में सुनी जा रही हूँ। कुछ देर दोनों बस चुप बैठे रहे। मोमबत्ती अब आधी जल चुकी थी और उसकी लौ धीमी हो रही थी। मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अब देर हो रही है, कल मिलते हैं। और हाँ, तुमने जो सुना वो किसी से मत कहना। धीरज उठकर दरवाजे तक गया, लेकिन बाहर निकलने से पहले एक बार मुड़ कर देखा। मैडम वहीं खड़ी थी, मोमबत्ती की आखिरी रोशनी में, जैसे किसी पुराने किस्से की आखिरी तस्वीर हो। उस रात धीरज बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे वो सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक कहानी से मिलकर आया हो। एक ऐसी कहानी जो अधूरी है, लेकिन जिसे सुनने का मन बार बार करता हो। अगले कुछ दिनों तक धीरज रोज स्कूल आता जाता रहा, लेकिन अब उसकी नज़रें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर नहीं रह जाती थी। हर पीरियड में, हर कॉरिडोर से गुजरते वक्त वो बस एक चेहरा ढूंढता, प्रिया मैडम का। कभी उनकी मुस्कान, कभी उनकी नज़रें,
और कभी बस उनका गुजरना। ये सब उसके लिए किसी फिल्म के स्लो मोशन सीन जैसा हो गया था। एक शाम स्कूल के बाद वो अकेला बैठा था मैदान के कोने में। अचानक पीछे से आवाज आई, अकेले क्यों बैठे हो? धीरज ने मुड़कर देखा, मैडम खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी किताब लिए। घर नहीं जा रहे? उन्होंने पूछा। बस मन नहीं कर रहा था। धीरज ने हल्की मुस्कान दी। मैडम ने पास आकर कहा, कभी कभी मन का ना करना भी एक इशारा होता है कि तुम्हें रुक कर कुछ महसूस करना चाहिए। वो बैठ गई और किताब उसके हाथों में थमा दी। ये मेरी पसंदीदा किताब है, उन्होंने कहा, शायद तुम्हें भी पसंद आए। धीरज ने पन्ने पलटे। अंदर सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि पन्नों पर उनके हाथों से लिखे गए कुछ नोट्स भी थे। कहीं लिखा था, सपने हमेशा अपने होने चाहिए। कहीं कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, रहने के लिए नहीं। धीरज उन पन्नों को पढ़ता रहा और मैडम उसे देखती रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, धीरज, तुम्हें शायद लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे टीचर हूँ, लेकिन सच ये है कि तुम मेरे कहानी का भी हिस्सा बन चुके हो। धीरज चौंका, कैसा हिस्सा? मैडम ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे याद दिलाते हो कि अब भी दुनिया में सच्चाई और मासूमियत बाकी है। और शायद इसी वजह से मैं यहाँ आने का फैसला गलत नहीं मानती। उस पल धीरज को लगा जैसे उसने कुछ पा लिया और कुछ खो भी दिया हो। ये रिश्ता नाम देने लायक नहीं था, ना दोस्ती, ना मोहब्बत, ना सिर्फ टीचर स्टूडेंट का। ये कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। सूरज ढलने लगा था। मैडम उठी और बोली, चलो अब घर जाओ, कल फिर मिलेंगे। धीरज ने सिर हिलाया, लेकिन उसके कदम भारी थे। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, मैडम वहीं खड़ी थी, ढलती रोशनी में, किताब अपने सीने से लगाकर, जैसे किसी पुराने किस्से को संभाल रही हो। उस रात धीरज ने पहली बार जाना कि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, हमें बदलते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी यादों में बस जाते हैं। प्रिया मैडम अब उसकी कहानी का वो हिस्सा था जो कभी खत्म नहीं होगा। चाहे किताब के पन्ने पलटते जाएं, उनकी खुशबू हमेशा बाकी रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।